जय हिंद दोस्तों अगर आप बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा 2024 या फिर दोस्तों बिहार एसएससी की तैयारी करने वाले छात्र हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जीके, साइंस, करंट अफेयर प्लस हिंदी व्याकरण इन सभी से संबंधित कुल दोस्तों 50 से भी अधिक प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न से। दोस्तों पहला प्रश्न है आपके सामने, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था। काफी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था, तो आपका उत्तर होगा कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, रिंगा किस देश की राजधानी है। इंपॉर्टेंट सवाल है, उत्तर होगा लातविया। रिंगा किस देश की राजधानी है, तो लातविया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है। आपका उत्तर हो जाएगा हम्बोल्ट धारा सबसे ठंडी महासागरीय धारा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधित घटना होती है। समझिएगा दोस्तों, मौसम संबंधित घटना मतलब कि दोस्तों बिजली का चमकना या फिर बारिश होना या बादलों का गरजना, ये सारे के सारे दोस्तों क्षोभ मंडल में ये सब होती हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि वायुयान यानी कि हवाई जहाज कौन से परत में उड़ाए जाते हैं वायुमंडल के, तो आपका उत्तर होगा समताप मंडल में। ठीक है, इसमें दोस्तों वायुयान उड़ाने के लिए अच्छा होता है और क्षोभ मंडल में जितने भी मौसमी घटनाएं होती है वो सारे के सारे क्षोभ मंडल में ही होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ठीक है, वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। सारे दोस्तों जितने प्रश्न है ना, सारे के सारे वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आगरा किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यमुना। दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है कि ताजमहल किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो भी दोस्तों यमुना ही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, उत्तर होगा 1911 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जादूगोड़ा किस खनिज संसाधन हेतु प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा किस खनिज संसाधन हेतु प्रसिद्ध है दोस्तों, तो आपका उत्तर होगा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा खनिज संसाधन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। दोस्तों कहीं कहीं पर आपको मेघालय भी देखने को मिल सकता है, अगर असम ऑप्शन में ना रहे तो दोस्तों आपको मेघालय ही उत्तर सही टिक कर देना है। ठीक है, मेघालय या फिर असम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है। आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी लक्षद्वीप। इसको दोस्तों याद करने का मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक भी बता देता हूं। देखिए दोस्तों, लक्ष्य को प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है बहुत कम ही होते हैं, अपना लक्ष्य की ओर ध्यान देने वाला व्यक्ति बहुत कम होता है, मतलब जनसंख्या में बहुत कम होता है। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्या हो गया, लक्षद्वीप। इस तरह आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे। महत्वपूर्ण सवाल है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों मोहम्मद अबुल कलाम आजाद। ठीक है, निम्न में से दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री पहला थे दोस्तों मोहम्मद अबुल कलाम आजाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आपके सामने, प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा एंथोसाइनिन के कारण प्याज में लाल रंग होता है। किसके कारण दोस्तों, एंथोसाइनिन के कारण। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, विल्सन रोग एक आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए कॉपर। यानी कि दोस्तों विल्सन रोग एक आनुवांशिक रोग है जिसमें कॉपर शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है, उत्तर हो जाएगा मोलस्का। मोलस्का के अंतर्गत दोस्तों ऑक्टोपस आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली कणिकाएं हैं
क्या पाए जाते हैं रक्त में दोस्तों सबसे अधिक? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शंस बी एरिथ्रोसाइट्स। इसको दोस्तों लाल रक्त कोशिकाएं भी कहते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, सुलभ शब्द का विलोम है। सुलभ शब्द का विलोम क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दुर्लभ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आपके सामने। 18वां प्रश्न है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। ये दोस्तों हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? दिग प्लस अंबर, दिगंबर। ठीक है, आपका उत्तर ऑप्शन से डी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सप्तऋषि में कौन सी संधि है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुण संधि। इसमें दोस्तों सप्तऋषि में जो है गुण संधि होते हैं, तो ये आपका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। इसमें दोस्तों गुण संधि दिया हुआ नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने किया था? तो ऑप्शंस बी M.N. राय ने। ठीक है, भारत की संविधान सभा का विचार सबसे पहली बार M.N. राय ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शंस ए USA, यानी कि दोस्तों अमेरिका से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शंस ए 1975 ईस्वी में 36वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों 22वां राज्य बना था सिक्किम 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 263 में ये दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने 24वां प्रश्न है, सांसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? उत्तर हो जाएगा 2009 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शंस ए राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ऑप्शंस डी 155, अनुच्छेद 155। ये दोस्तों 155 में लिखा गया है कि भारत के संविधान 155 में लिखा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित, इसमें 155 में लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से CEC का अर्थ है। निम्नलिखित में से CEC का अर्थ क्या है दोस्तों? तो आपका उत्तर हो जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन के तहत। हम लोग दोस्तों कुछ देर पहले ही इसे पढ़ लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शंस बी वित्त मंत्रालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ब्रह्मांड का अध्ययन डैश के रूप में जाना जाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो कॉस्मोलॉजी। ठीक है, कॉस्मोलॉजी के रूप में जाना जाता है ब्रह्मांड का अध्ययन को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? आपका उत्तर होगा ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि दोस्तों जिसे हम लोग TB कहते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में। अगला प्रश्न देखते हैं, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, ऑप्शंस बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया की pH कितनी होती है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों 10.5, 10.5। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है? वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है दोस्तों क्या कहलाता है? तो उत्तर होगा जनित्र। इसे दोस्तों हम लोग जनरेटर भी कहते हैं गांव में। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रोमीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके दोस्तों 36वां प्रश्न, कार्बन यूनाइटेड किंगडम में नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया गया है? उत्तर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंग। ठीक है, क्या उत्तर होगा? स्टीफन हॉकिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? उत्तर होगा पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है दोस्तों? तो काइटिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऋतु परिवर्तन। देखिए दोस्तों, पवनों का विक्षेपण, कोरियोलिस बॉल का उत्पत्ति या दिन रात का बनना, ये दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। लेकिन दोस्तों ऋतु परिवर्तन जो होता है वो पृथ्वी के घूर्णन नहीं बल्कि पृथ्वी के दोस्तों परिकर्णन के प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एफ्ला विश्व का उत्पादन होता है। एफ्ला विश्व का उत्पादन होता है दोस्तों, ऑप्शंस आपका उत्तर हो जाएगा डी, कवक द्वारा। एफ्ला जो है विश्व का उत्पादन होता है किसके द्वारा? कवक द्वारा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था, कौन सा गैस दोस्तों निकला था भोपाल गैस दुर्घटना में? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। ठीक है, इसमें दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। VVI दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40 में। ये भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 14 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सर्वप्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था कहाँ प्रारंभ की गई थी? उत्तर होगा राजस्थान। कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान में। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके सामने, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, हाथी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी का मरुस्थल दोस्तों भारत में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है 10 डिग्री जल संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है किस नाम के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, असम हिमालय। ठीक है, अगला प्रश्न को कवर करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? उत्तर हो जाएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। तो दोस्तों आज हम लोगों ने कुल 50 प्रश्न को कवर कर चुके हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखिएगा ताकि दोस्तों हमारे आने वाले प्रत्येक दिन का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप बहुत कुछ सीख सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे एक अगली वीडियो में।